नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं फिर एक नया मोबाइल लेके आया हूं आपके लिए 14 प्रो मैक्स का, जिसमें रिस्टोरेशन करना पड़ेगा हमको बहुत इफिशिएंट तरीके में, और सारे के सारे स्टेप आपको मैं दिखा दूंगा इसी वीडियो में। देखो ऐसा दिखेगा मैं रिपेयरिंग करने के बाद। अभी चलिए शुरू करते हैं। कैसे देखता है हमको लगेगा, वो जो कुरियर पैक करके भेजा है उसको देखेंगे ओपन करके, उसके बाद पता चलेगा उसका कंडीशन कैसा है। भाई देखो, हम जब अनबॉक्सिंग करते हैं निकालते हैं तभी क्या निकलता है हमको भी मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। देखो नया फोन है मगर उसका अंदर में कुछ काला होगा क्योंकि वो रिपेयरिंग करने के लिए कस्टमर ने भेजा है। देखो भाई, इतना बदसूरत मोबाइल निकला जो 15 प्रो मैक्स जैसा। उसके लिए आपको सारे के सारे हमको सीरियसली डैमेज हुआ जितना कंपोनेंट को चेंज करके नया डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई फ्रेम का कंडीशन बहुत बुरी है। जो पील में करता हूँ उसके अंदर देखो कितना खराब में टूटा है, ऐसे टूटा है मानो कि फ्रेम भी टूट गया है। और देखो इतना कस्टमर इतना सेफली उसको वाप किया था, फिर भी वो अभी हम सिग्नल आ नहीं रहा है। फिर भी हम देखते हैं कुछ भी आ जाता है, स्टिल वर्किंग करता है क्योंकि वो ब्लिंकिंग पॉपअप साउंड देता है। उसके बाद उसका जो वायरलेस चार्जर में उसमें भी पोर्ट काम कर लेता है, मानो कि सिग्नल भी वायरलेस का है। दोस्त जितना बार हम कोशिश किया है वायरलेस चार्जर भी है, और उसको हम हमारा टूल के मदद से नीचे ताला खोलेंगे, 2 ताला है उसको निकालना पड़ेगा। देखो सही ढंग से कील ठोक दिया था, हम निकाल दिया। उसके बाद ओपनर के सहायता में उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले बहुत नाजुक हो गया है, इतना बुरी तरह टूटा है हमको कभी उम्मीद नहीं हुआ था, और शायद एक्सीडेंट वगैरह कुछ है। देखो इतना सारा स्क्रू है, उसको सेफली ओपन करना पड़ता है, और सेफली जिसका साइज जितना स्क्रू का उसी तरह रखना पड़ता है, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर करोगे तो पंच होके होल हो जाएगा, होल होने के बाद डिस्प्ले जो मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। देखो वो जो पार्ट है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट में बहुत सारा फ्लैक्स रहता है, जिसमें बहुत सारा सेंसर बहुत सारा कुछ रहता है। उसको सही तरह से थोड़ा हीट गन लगा के उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाएगा, लस्ट हो जाएगा। देखिए मैं उसके लिए बैक पैनल लाया हूँ। बैक पैनल के अंदर देखो वो कलर में चॉइस किया हूँ क्योंकि वो पहला कलर मिलता नहीं है, और वो जो डिस्प्ले है बहुत कीमती वाला डिस्प्ले है भाई। उसका रेंज भाई आपको आ जाएगा 15,000 के पास। अभी देखो मैं उसको इंसर्ट कर दिया क्योंकि वो एक सेंसर था, सेंसर को अगर इंस्टॉल हम सही ढंग से कर देंगे उसके बाद हम चेकिंग करने के लिए उसके जैक सारे लगा देंगे, उसके बाद पता चलेगा भाई। वो देखो ओपन है भाई। देखो कैमरा को हमको एक प्रोटेक्टर गार्ड चाहिए, दे दिया। उसके बाद सारा कंपोनेंट हम निकाल दिया। उसका जो मदरबोर्ड है वो इतना छोटा सा मदरबोर्ड है, इतना काम करता है भाई, क्योंकि वो डुअल डेकर मदरबोर्ड है, और सारे के सारे स्क्रू को खोलना पड़ेगा। वो देखो भाई रिंगर है, वो कैमरा है भाई, फ्रंट कैमरा। उसके बाद हम जो हम खोलेंगे अभी वो है भाई बैक कैमरा सेटअप। उसमें तीनों कैमरा सेटअप देता है, और देखो कितना अच्छा उसको प्रोटेक्टिव गार्ड दिया है। वो है कैमरा भाई, देखो कितना अच्छा कैमरा, तीनों कैमरा भाई, इतना अच्छा बड़ा बड़ा लेंस है भाई। तुमको देख के याद होगा, तो जितना बड़ा लेंस होगा उसके देखो वो सिम ट्रे खोलना जरूरी है, क्योंकि मदरबोर्ड अगर ऐसे आप खोलोगे तो सिम ट्रे नहीं खोलोगे तो टूट जाएगा। इसीलिए वो मदरबोर्ड है, डुअल डेकर मदरबोर्ड भाई। देखो इतना अच्छा कंडीशन में है। और देखो वो टैक्टिंग इंजन जो वाइब्रेट करता है भाई, वाइब्रेटर इंजन है। और उसके नीचे आपको रिंगर मिल जाएगा भाई। वो रिंगर देखो, रिंगर कितना छोटा सा मगर प्यारा सा आवाज निकलता है उसके अंदर 3D इफेक्ट का। वो जो टैक्टिंग इंजन वो भाई वाइब्रेट करता है हमारा फ़ोन को साइलेंट मोड में। और वो जो जितना फ्लैक्स है वो फ्लैक्स के अंदर हमको सारे चीज़ मिल जाएगा।
चार्जिंग जैक, माइक वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा भाई। उसको खोलना ज़रूरी है क्योंकि स्क्रू खोलने के बाद वो जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स को हटाना पड़ेगा। सही तरह अगर नहीं करोगे तो डैमेज हो जाएगा, उसका कीमत भी भाई ज़्यादा है। ओरिजिनल लगाने का जरूर। देखो बैक पैनल को हम हीट गन में थोड़ा सेटअप किए इसीलिए कि वो नीचे से जो चिपका हुआ है ग्लू बैटरी के अंदर वो निकल जाएगा। वो भाई रबर जैसा लगता है आपको, च्युइंगम जैसा, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स करोगे तो वो टूट जाएगा, मगर जो मैकेनिकल होते हैं उसको पता चलता है भाई कितना फोर्स देने से वो निकलेगा। देखो वो स्ट्रिप सारे चारों तरफ स्ट्रिप निकाल देने के बाद बैटरी आराम से निकल जाएगा भाई। और अगर बैटरी उसको नहीं निकालोगे तो फोर्स दोगे तो बैटरी डैमेज हो सकता है। सही देखो, सही सही महीने में वो खुल गया भी अच्छा तरह है, और जो जितना लगा था गम उसको हम हाथ से निकल दिए। और देखो उसका जो वायरलेस चार्जिंग के नीचे से गया है पत्ता, उसको हमको खोलना है सही ढंग से। अगर थोड़ा सा इधर उधर गया तो फ्लेक्स डैमेज हो सकता है। देखो बहुत बहुत आराम से करने के बाद भी ब्रोकन हो गया भाई, ब्रोकन। अच्छा चूना लग गया, क्या करेंगे। देखो मिडिल फ्रेम वो बेंड है, उसके बाद वो ब्रोकन है। फिर हम उसको अगर लगा देंगे तो वो नया जैसा लगा है वो काम चला लगे, क्योंकि वो गम इतना अच्छा करके दे देंगे तो पता नहीं चलेगा भाई टूटा था या नहीं टूटा था। देखो भाई उसके अंदर जो बैक पैनल का जो ग्लास है उसको खोलने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लोअर में हीट गन देने के बाद आपको ही खोलना है। अगर ऐसा नहीं खोलोगे तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आरडीसी में वो चिपका होता है और उसमें कर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 जनरल लगा होता है। और जितना सारा प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल टूल्स के तरफ किनली के ब्लेड के ऊपर अगर हीट दे के थोड़ा ऊपर करेंगे तो वो निकल जाएगा भाई। देखो मैं जितना स्मूथ तरीके में निकलता हूँ वो इतना स्मूथ नहीं है भाई, आप कभी मत करना कोशिश, अगर ऐसा टूट भी सकता है। अगर तुम्हारा अपना ध्यान नहीं रहेगा तो उसका जो वायरलेस चार्जिंग मिडिल में है वो भी टूट सकता है। आराम से करना है, जो प्रोफेशनल है वो कर पाएंगे, प्रोफेशनल के बिना कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हर डॉट में थोड़ा रिस्क रहता है। थोड़ा इधर उधर करोगे तो खराब हो जाएगा। देखो कितना अच्छा से एड्रेसिव से वो दिया है और टूटा है जैसा। हम तो प्लेबैक करके हमको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं, मगर इतना इजी नहीं है उसको निकालने के लिए भाई। हमेशा एक याद रखना, अगर आप कर माने ऐसे कार्य करते हो तो ध्यानपूर्वक करना और सही ढंग से करना। हीट अगर ज़्यादा दोगे तो ख़राब हो जाए भाई। वायरलेस है वो, वायरलेस चार्जिंग के अंदर उसका जो साइड में जो रहता है प्रोटेक्टर, देखो वो सारा निकल गया है। अभी हमको उसका आहिस्ते आहिस्ते करके निकालना पड़ेगा। कुछ भी एक डॉट नहीं रखना चाहिए जिसमें हमको परेशानी देगा। सारे के सारे पूरा फुल तरीके में उसको क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं होगा तो हम जो बैक पैनल बैठेंगे वो टूट जाएगा, क्योंकि ग्लास के नीचे ग्लास अगर एक रह गया छोटा सा टिले तो वो ख़राब कर सकता है भाई। हमको उसको ध्यान देना है। वो जो कैमरा पोर्शन है ना वो बहुत टेंशन देने के लिए लगवाना है, क्योंकि उसके अंदर छोटा छोटा जिसमें टिले रह जाते हैं उसको हमको निकालना भी बहुत मुश्किल में
आता है। फिर हम साइड तरीके में अगर नहीं उसको निकालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो जितना सारे कंपोनेंट है ग्लास चिपका हुआ है उसको हम सही ढंग से निकालना पड़ेगा। और ब्लेड के साहाय्य में हमको छोटा से छोटा डॉट को भी हम प्रेशर दे के उसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे देखते रहिए। ब्रश में सफाई करने के बाद हमको उसको सारे के सारे जो केमिकल है केमिकल के अंदर हमको कॉटन की सहायता में उसको साफ करना पड़ेगा। देखो भाई वो तो मैं बोला था फ्रेम टूट गया है उसको कैसे एडहेसिव में चेक जो फिक्सिंग करना पड़ेगा और कुछ उपाय नहीं। और सारे के सारे अच्छी तरह क्लीन करने के बाद हमको लेना है एडहेसिव। और वो देखो इतना डस्ट हुआ वो बहुत डेंजर ग्लास है भाई, उसको नीचे फेंक दिया और फिक्स तो क्रैक्ड हो, इसीलिए हमको ग्लू लेना पड़ेगा। उसको थोड़ा ब्लेड के सहायता में ग्लू इंजेक्ट करने के बाद वो दोनों साइड को थोड़ा प्रेस करके सही ढंग से सही डिग्री में 90 डिग्री में पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद वो कुछ सेकंड के बाद वो फिक्सिंग हो जाएगा और जितना बाहर पार्ट में जो लगा है उसको हमको काट के फेंक देना है और थोड़ा कपड़ा में साफ कर देना चाहिए। और उसके ऊपर में ऐसा भी वो भी ऐसा हुआ है उसको भी थोड़ा एडहेसिव चाहिए, हम भी लगा देंगे। अभी लगाने के बाद वो भी सीधा हो जाएगा और जो गैप था वो पूरा 0 गैप में चला आएगा। देखो भाई इसे रखने के बाद थोड़ा लगता है बाहर में कुछ लग गया है उसको भी काट के निकालना चाहिए, क्योंकि हमको फिनिशिंग हम हमेशा चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग काम होने के बाद ही हमको रिवॉर्ड मिलेगा। भाई देखो वो पूरा परफेक्ट मैच हो गया, क्योंकि छोटा सा भी उसका डस्ट उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो परफेक्ट मैच हो गया है। और देखो वो जो बैटरी है, बैटरी के अंदर सारे के सारे जो वायरलेस चार्जिंग के साइड में जो गार्ड प्लेट लगा होता था उसको हम इंस्टॉलेशन ग्लू के सहायता में कर देंगे। उसके बाद भाई देखो वो रेडी हो गया और हमारा वो जो L700 का इजेक्टर ग्लू है उसको हम ग्लू इजेक्ट करके सारे के सारे डिजाइन के साथ हम फिक्सिंग कर देंगे, क्योंकि भाई हम उसको बहुत मेहनत से निकाल दिए थे। अभी देखो हम फिक्सिंग करने के बाद उसको रबर पैकिंग करके रख देंगे, क्योंकि वो बहुत सारा जो गैप है उसको वो प्रेस करके रखेगा। और देखो फ्यू आवर के बाद हम फिक्सिंग हो गया, उसको हम काट के निकाल देंगे। देखो भाई रेडी हो गया हमारा बैक पैनल वायरलेस पैनल। उसके बाद जो हमारा वो कट गया था उसको नया पार्ट्स हम लगा देंगे, क्योंकि पुराना हम
बहुत अच्छे तरीके में ओपन करने के बाद भी वो टूट गया था। उसको स्क्रू डालना जरूरी है, वो स्पीकर ग्रिल को डालना जरूरी है, माइक की रिंग और सब कुछ डालना जरूरी है, वो चार्जिंग पिन को देना जरूरी है। और प्रोटेक्टिव गार्ड लगाने के बाद टैक्टिक इंजन लाएंगे, उसको भी टैक्टिक इंजन लगा देंगे जो वाइब्रेटर है। और सारे के सारे साइड में जो स्विच है उसको सही ढंग से लगाना पड़ेगा, स्क्रू लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक मिस होने के बाद भी हमको थोड़ा फिर मेहनत करना पड़ेगा। हम चाहते हैं टैक्टिक इंजन को प्लेस कर दिए, वो वाइब्रेटर इंजन है भाई, उसका सारे स्क्रू निकाल दिए। वो रिंगर है भाई, ओरिजिनल रिंगर, उसको भी हम उसका सरफेस में जोड़ दिए और उसको सारे स्क्रू को लगा दिए। और सही तरह में वो जो मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड है, उसको हम जितना उसका प्लग था उसको अनप्लग किए थे, उसको फिर प्लग कर दिए और स्क्रू लगा के टाइट करके वो बैठा दिए आराम से। जितना सारे जो पॉइंट था उसके अंदर देखो कैमरा है भाई, कैमरा का पॉइंट में कैमरा लगा के कैमरा को प्रेस कर दिए, कैमरा सही तरफ में हुआ। उसके कैमरे का ऊपर जो प्रोटेक्टिव गार्ड है उसको हम स्क्रू के सहायता में रेडी करवा दिए। और रेडी करने के बाद हमको अभी देखो वो जो है वो फ्रंट कैमरा, उसका फ्रंट